नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट इंग्लिश लिटरेचर के, और वो है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप से बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट और क्रिटिक है इंग्लिश लिटरेचर के। सबसे पहले एज, तो जो इनकी एज थी वो थी अगस्टन एज, अगस्टन एज। सेकंड, इनका जन्म तो बॉर्न इन 1688 इन लंदन, और लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। थर्ड फैक्ट है, ये क्या थे? तो ही वाज ए पोएट, एक अच्छे पोएट थे, अच्छे क्रिटिक थे और अच्छे सटायरिस्ट भी थे। इन्होंने अच्छे सटायर भी लिखे हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि ये फिजिकली बहुत वीक थे, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो हाइट थी वो 4 फीट के आसपास थी। ओनली 4 फीट के आसपास इनकी हाइट थी, और ये फिजिकली वीक होने के कारण पब्लिकली इनको इतनी ज़्यादा एजुकेशन मिली ही नहीं थी। तो ज़्यादातर ये इनकी जो एजुकेशन है वो घर पे हुई थी, और ये सेल्फ एजुकेटेड थे। तो he was self-educated and educated at home। ज़्यादातर इनकी एजुकेशन है वो घर पे ही हुई थी, पब्लिकली इनको इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिली। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अलेक्जेंडर पोप के बारे में। सबसे पहले एज, अगस्टन एज। सेकंड, इनका जन्म 1688 में लंदन में हुआ था। थर्ड, ये एक पोएट थे, क्रिटिक थे और सटायरिस्ट भी थे। फोर्थ, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक थे। और फिफ्थ फैक्ट है कि इनकी जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर पब्लिकली एजुकेशन नहीं हुई थी, ये सेल्फ एजुकेटेड थे, और इनकी एजुकेशन ज़्यादातर घर पे ही हुई थी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। इनके सारे वर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाद में कभी टाइम मिलेगा तो हम इन सारे वर्क्स को एक एक करके कवर करेंगे। अभी हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। कई बार पूछा भी जाता है कि अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाओ। तो हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहला इनका इंपॉर्टेंट वर्क है पेस्टोरल्स, जो 1709 में, ये पेस्टोरल वर्क है। सेकंड, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। क्रिटिसिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। किसी भी एग्जाम में देख लो, एसे ऑन क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड, रैप ऑफ लॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, और सबसे ज़्यादा अगर अलेक्जेंडर पोप साहब किसी के लिए जाने जाते हैं तो ये वर्क है रैप ऑफ द लॉक। ये हम आगे कवर भी करेंगे। फिर मसीहा 1712 में आया था। फिर विंडसर फॉरेस्ट जो 1713 में आया था। फिर ट्रांसलेशन, इन्होंने जो होमर की इलियाड थी उसका ट्रांसलेशन भी किया, और वो किया था 1715 में। उसके बाद डंसियार्ड 1728 में। सारे इंपॉर्टेंट वर्क, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट वर्क्स है। उसके बाद एसे ऑन मैन 1733 में आया। फिर इन्होंने एपिस्टल टू लेडी, एपिस्टल टू बर्लिंगटन, एपिस्टल टू लॉर्ड बेथर्स्ट एंड एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट इन्होंने लिखी थी। अब हम देखते हैं इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं, वो है रैप ऑफ लॉक। रैप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। तो अब रैप ऑफ लॉक के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो रैप ऑफ लॉक है वो एक मॉक हीरोइक एपिक थी। ये एक मॉक हीरोइक एपिक थी, पोएम में लिखी थी, ठीक है। और ये टोटल 5 कैंटोज में लिखी गई है। तो जो फर्स्ट जो 2 कैंटोज है वो 1712 में पब्लिश हुए थे, और उसके बाद जो इसका फाइनल एडिशन जो आया था, जो 5 कैंटोज का आया था, वो 1714 में पब्लिश हुआ था। और ये पूछ लिया जाए कि ये किसको डेडिकेटेड थी, तो ये डेडिकेटेड थी जॉन कैरिल। जॉन कैरिल नाम का इनका एक फ्रेंड था, और जॉन कैरिल एक कैरेक्टर भी है रैप ऑफ लॉक में। जॉन कैरिल नाम का एक फ्रेंड था, उनके कहने पर ये रैप ऑफ लॉक लिखी गई थी, और ये जॉन कैरिल को डेडिकेटेड थी। और ये जो पोएम है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, तो ये पोएम है वो आर्टिफिशियल एंड होलो लाइफ है, जो 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी है उसकी जो लाइफ है उसको रिफ्लेक्ट करती है। 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी है वो कितनी होलो और कितनी आर्टिफिशियल है, इसमें ये प्रदर्शित किया गया, ये दर्शाया गया, ये प्रेजेंट किया गया। अब हम देखते हैं इनके कैरेक्टर्स। तो इनके जो मेन कैरेक्टर है वो है बेलिंडा। जो बेलिंडा, ये पहले कैरेक्टर देखने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो रैप ऑफ लॉक है ये वास्तविक घटना थी, ये वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई थी। तो इसमें जो बेलिंडा है ये कैरेक्टर है, ये वास्तव में जो एराबेला फॉर्मर नाम की एक लड़की है उसको रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड जो द बैरन नाम का एक कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर, इसको अगर हीरोइन कह सकते हैं तो ये इसका हीरो है, और ये वास्तव में लॉर्ड पीटर को
रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मर फैमिली और पीटर फैमिली के बीच की जो लड़ाई है और फिर वापस से कैसे इन दोनों फैमिली में वापस से मतलब ये जो सुलह हो जाती है, इसके बारे में ये पूरी की पूरी एक प्रकार की हीरोइक एपिक है, मॉक हीरोइक एपिक। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैरिल, ये कैरिल वही है जो इनका फ्रेंड है, जिनको कि ये पूरी की पूरी रैप ऑफ लॉक है वो डेडिकेटेड की गई। उसके बाद में एक शॉक एक लैप डॉग होता है, बड़े बड़े बालों वाला एक कुत्ता होता है। ये कुत्ता किसका होता है? इस बेलिंडा का होता है। उसके बाद में ये एरियल एक एंजल है जो कि इस बेलिंडा को बार बार आने वाली घटनाओं से, किसी भी चीज़ के लिए जो जैसा कोई खतरा आता है तो ये सब चीज़ें इस बेलिंडा को बताती है, बेलिंडा को सचेत करती है। ये एक प्रकार की एंजल है। फिर उसके बाद में क्लैरिसा, ये क्लैरिसा ही है जो इस बैरन को लाके सीजर देती है, जिस समय ये बेलिंडा की जो लॉक है वो काटता है। और फिर थेलेस्ट्रिस और सर प्लूम है वो बेलिंडा के भाई है, और थेलेस्ट्रिन है वो सर प्लूम की लवर है, बिलव्ड है। तो ये इनका वर्क है रैप ऑफ लॉक, और 5 कैंटोज में लिखा गया। तो इसकी एक स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार होती है। इसकी जो हीरोइन होती है बेलिंडा, एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और ये जब सुबह उड़ती है तो लेट उड़ती है, और चारों तरफ इसके नौकर चाकर रहते हैं, और वो सब इसके मतलब जिस दिन ये उठती है उस दिन का सारा प्रोग्राम बनाते हैं कि आज ये प्रोग्राम ये काम आज करने हैं। तो ये बेलिंडा आज किसी पार्टी की तैयारी करती है। उस समय ये जो एरियल है, जो एंजल है, जो इसके साथ हमेशा रहती है, इसको हमेशा सचेत करती है, ये एरियल इसको कहती है कि आज आपके साथ कुछ बुरी घटना होने वाली है, उस घटना से आपको बच के रहना है, ये बेलिंडा को कहती है। फिर ये पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर ये बैरन नाम का एक आदमी भी आता है, ठीक है, ये इसका हीरो होता है। तो ये बैरन को ये जो इसका फ्रेंड है कैरिल, ये कहता है कि इस बेलिंडा की आपको ये जो लॉक है, लॉक का मतलब है लॉक से, यानी ये जो लटें होती है ना वो लटें, तो ये कहता है इस 2 लटों में से एक लट आपको काटनी है। तो ये बैरन को ये क्लैरिसा लाके सीजर देती है ताकि ये बैरन है वो बेलिंडा की लट काट सके। तो ये कई बार कोशिश करता है, परंतु ये एरियल और इसके साथ और भी एंजल्स होती है, वो इस काम को मतलब ये जो बैरन करने के लिए जाता है, यानी ये लट काटने के लिए जाता है, तो ये बीच में कुछ ऑब्स्टेकल पैदा कर देती है, जिसके कारण ये लटें नहीं काटता। अंततः ये बैरन जाता है और बेलिंडा की लट काट देता है। जैसे ही बेलिंडा की लट काटता है तो ये बेलिंडा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जब ये गुस्सा होती है और तो सारे के सारे लोग इस बेलिंडा की तरफ हो जाते हैं। तो बेलिंडा की तरफ जब होता है तो ये जो थेलेस्ट्रिस होती है ये कहती है सर ब्लूम को कि तुम भी इसके मतलब बैरन के खिलाफ लड़ो कि इसने मतलब इसकी लट क्यों काट दी। फिर ये बेलिंडा बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है, सबको मारने लगती है। तो इस भीड़ में, इस हसल बसल में जो बेलिंडा की जो लॉक थी, जो ये वापस मांग रही थी बैरन से कि मेरी लॉक वापस दो, मेरी ये जो लट है वापस दो, तो वो जो लट थी वो गुम हो जाती है, ठीक है। तब फिर बेलिंडा को एरियल और ये सब कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो लट है वो एक स्टार बन गई है। ऐसा कह के फिर ये लास्ट में जो लेखक है, जो पोइट है हमारे अलेक्जेंडर पॉप साहब, ये भी इनको बेलिंडा को सांत्वना देते हैं, और इस प्रकार ये जो मॉक हीरोइक एपिक है ये इस प्रकार खत्म होती है। तो ये थे हमारे अलेक्जेंडर पॉप साहब और उनकी इंपॉर्टेंट वर्क रैप ऑफ लॉक। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।